यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजामहे। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं किसी न किसी रूप में संसार में अवतरित होता हूँ। श्रोताओ, आज बड़ा महान दिन है, मोक्षदा एकादशी, जो कि माघ के शुक्ल पक्ष में आती है। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने संसार का सारा ज्ञान, जो कि वेदों में ब्रह्मा जी ने वर्णन किया और वेद व्यास जी ने जिसका विस्तार किया, उसको भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को माध्यम बनाकर सारी मानव जाति को ज्ञान दिया। यथार्थ क्या है, ब्रह्म क्या है और मैं स्वरूप क्या रखता हूँ। तो इसमें दो भाग किए हैं, एक सांख्य योग और एक कर्म योग। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया गीता में कि अर्जुन, सांख्य योग में प्राणी को कर्म निष्काम भाव से, कर्ता रहित भाव से करना चाहिए और मेरे सिवा किसी और में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, अर्थात किसी और में विश्वास नहीं रखना चाहिए। केवल मैं ही हूँ ऐसा भाव रखकर मेरा आराधना पूजन करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो दूसरा कौन सा है? कर्म योग। कर्म करो और भगवान में आसक्ति रखो, परंतु उसमें फल की इच्छा ना रखो। इसलिए गीता में केवल दो भाग किए हैं, सांख्य योग और कर्म योग। ऐसा करने वाला प्राणी संसार के सारे कर्मों को कर्ता भाव के रहित मानता हुआ संसार से मुक्त होता है। और गीता में यह ज्ञान दिया है कि आदमी का जो जीवन है वो कुछ समय के लिए मिला है, पंचभूत का शरीर है, वो नष्ट होगा और पुनः फिर किसी न किसी योनि में आएगा। अगर अच्छा कर्म प्राणी करेगा तो पुनः मानव योनि में आ सकता है, अगर उससे भी अच्छे कर्म को तो मुक्त हो सकता है। तो आज बड़ा सुंदर दिन है, एक मोक्षदा एकादशी है और दूसरा गीता जयंती है। ये हर वर्ष मार्गशीर मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इसमें प्राणियों को व्रत रखना चाहिए, गीता का अध्ययन करना चाहिए। इससे प्राणी जो है मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात पुनः इस मानव योनि में नहीं आता। गीता का ज्ञान जो है वो हर पक्ष से, हर प्राणियों के लिए, हर जाति वर्ग के लिए लिखा है, किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं है। अर्थात सारी मानव जाति के, सारे ब्रह्मांड के मानवों के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में ये दिया। और इसके 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में संपूर्ण ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। और जो प्राणी इस दिन गीता का अध्ययन करता है, गीता का दान करता है और मोक्ष की उसके प्राप्ति होती है। इसमें शुरू में लिखा है, गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरी या स्वयं पदम नामस्य मुख पद्मा द्विषिता। कि ऐसा ग्रंथ जिसको भगवान श्री कृष्ण ने, जो भगवान हैं, उन्होंने अपने मुखारबिंद से उच्चारण किया है, तो इसको छोड़कर और ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये उनका गीत है, गीत गाया गया है। और अंत में जो है इसके 18 अध्याय हैं। 18वें अध्याय में भगवान श्री ने कृष्ण ने बताया है कि जब प्राणी सारे कर्म करता है और भगवान में निष्ठा रखता है तो उसे ये नहीं संसार में सभी प्रकार की सिद्धि मिलेगी। कहा है, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धुरंधरा तत्र श्री विजय भूर्ति भुर्वा नीति न मति मम। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भगवान के अर्पण करता रहे प्राणी, कर्म करे, निष्काम भाव से करे और मैं की भावना ना रखे और फल की इच्छा ना रखे। उस प्राणी को हम हमेशा प्राय ही सिद्धि मिलेगी, अर्थात सफलता मिलती है। ऐसा ये भगवान श्री कृष्ण का गीता जयंती में संदेश है। सभी प्राणियों को गीता का अध्ययन करना चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और अहम भाव छोड़कर भगवान में आसक्ति रखनी चाहिए। कृष्ण भगवान की जय। नमस्कार।